नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी ने न्यूज़ में इसके बारे में सुना होगा कि जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, तो पीएम मोदी ने जेनजी के लिए वीडियो बनाया था। उसमें से एक जो वीडियो है उसको ब्लॉक कर दिया गया था मेटा के द्वारा। तो इसको लेकर जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने कंप्लेन किया था। लेकिन बात देखिए, सिर्फ पीएम मोदी के वीडियो को लेकर नहीं था। अगर आप देखोगे तो पहले भी यहाँ पर भारत सरकार ने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया था, स्पेशली जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मटेरियल प्रमोट किया जा रहा है, खुद मेटा उसको प्रमोट कर रहा था, एडवर्टाइज कर रहा था, उसको लेकर कंप्लेन किया गया था सरकार के द्वारा। फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेटा है, मार्क जकरबर्ग है, उन्होंने अपना अपॉलॉजी भेजा है और यहाँ पर खुद एक्सेप्ट किया है कि मनी पेड टू बूस्ट सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट। वो सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट क्या था, मेटा ने क्या बोला इस चीज को लेकर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी का, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है। इसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको मिलता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जो मेटा के चीफ हैं मार्क जकरबर्ग, अब मेटा के अंदर आप सब जानते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ आता है, व्हाट्सएप भी जो है वही उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो भी मेटा हो गई है। तो यहाँ पर मार्क जकरबर्ग ने अपोलोजाइज किया है, माफी मांगी है कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, जो डीप फेक कंटेंट है और जो ऑपरेशनल एरर हुए हैं स्पेशली पीएम मोदी के वीडियो को लेकर प्लेटफॉर्म पर, तो उसके लिए माफी मांगा जाता है। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली, आपको याद होगा, समन भी किया था फेसबुक के ऑफिशियल्स को कि यहाँ पर जिस तरह से पीएम मोदी का वीडियो हटाया गया वो सही नहीं है। और यहाँ पर सोर्सेज का ये कहना है कि मेटा को क्लियर कट कह दिया गया था कि अगर आप ये सारी चीजें नहीं मानोगे, भारत सरकार के रूल्स नहीं मानोगे, तो यहां पर जो आपको सेफ्टी हार्बर का प्रोटेक्शन दिया गया है, जो इंटरमीडिएरी का डेफिनेशन के अंदर में आप आते हो, वो हम आपसे छीन लेंगे। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा ये होता क्या। लेकिन देखो, ये जो इंसिडेंट है इट्स नॉट जस्ट अबाउट अपॉलॉजी। अगर आप देखेंगे, जो दुनिया भर में ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, कोशिश यही की जा रही है कि उनको भारत के अंदर जो लॉज हैं उसको फॉलो करना होगा। और स्पेशली जो हार्मफुल कंटेंट जिस तरह से प्रमोट हो रहा है प्लेटफॉर्म पर, स्पेशली जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, तो उन सबको रोकना। एआई जनरेटेड जो डीप फेक है, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है वो अपना हाथ पलड़ा नहीं झाड़ सकते ये कह के कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो यूजर्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, ऐसे नहीं चलेगा। और इस कंट्रोवर्सी में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ। खैर, यहाँ पर मैं आपको एक बार क्रोनोलॉजी बताता हूँ कि स्टार्टिंग से हुआ क्या था। सबसे पहले क्या होता है, बीबीसी का एक इन्वेस्टिगेशन आता है और इस कंट्रोवर्सी में यह बताया गया कि जो इंस्टाग्राम है वो गलत तरीके से ऐसे एडवर्टीजमेंट को प्रमोट कर रहा है विच इज लिंक्ड टू चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। अब देखिए, बहुत ही गंभीर हो जाता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, कोई इंस्टाग्राम पे यूजर है, वो खुद मटेरियल डायरेक्टली डाल रहा है, फिर उसको इंस्टाग्राम हटा दे रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मैं इंस्टाग्राम को पैसे दे रहा हूं ये कह के कि ये आप एडवर्टाइज करिए, और अल्टीमेटली उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव और अब्यूज मटेरियल के अंदर में आती हैं, मतलब मैंने एक ऐसा लिंक प्रोवाइड कर दिया जो आपको टेलीग्राम पर ले जाएगा, टेलीग्राम में गलत गलत जो चीजें हैं, चाइल्ड बच्चों का जो शोषण है वो दिखाया जाना, तो वो जो सारी चीजें हैं दोस्तों, उसको खुद इंस्टाग्राम प्रमोट कर रहा था पैसे लेकर। तो बीबीसी के इन्वेस्टिगेशन में इसके बारे में बड़ा खुलासा किया गया और उसी वक्त भारत में जो सरकार है वो तुरंत एक्शन ली। और आप देख सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने मेटा को डायरेक्ट किया और यहां पर कई चीजें पूछी। पहले तो ये कहा कि ये जितने भी कंटेंट है इस तरह के बच्चों से रिलेटेड, उसको आप रिमूव करिए और आप एक्सप्लेन करिए कि यहां पर जो प्लेटफॉर्म मॉडरेशन है, इन सबको रोकने के लिए आप क्या करते हैं, यहां पर जो सेफगार्ड हैं वो क्या लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो डिटेक्शन का मैकेनिज्म है उसको कैसे मजबूत किया जा रहा है। ये सारे सवाल भारत सरकार ने यहां पर मेटा से पूछे। और इसको देखते हुए यहां पर भारत में जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, एनसीपीसीआर, उन्होंने भी इंक्वायरी जारी की और यहां पर आरोप लगाया कि जिस तरह से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल दिख रहा है इंस्टाग्राम पर, यह सही नहीं है, ये गलत चीजों को प्रमोट कर रहा है। तो ये सारा कंट्रोवर्सी तो चल ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ यहां पर मामला आ गया पीएम मोदी के वीडियो का कि पीएम मोदी जी का जो वीडियो है उसको मेटा ने ब्लॉक कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही थी, जो पार्लियामेंट्री पैनल है वो ये सजेस्ट कर रही थी कि जानबूझकर कुछ सर्टेन जो वीडियोस हैं
जो पिक्चर्स हैं, जो मटेरियल है, उसको इंस्टाग्राम प्रमोट करता है और जो करना चाहिए उसको प्रमोट नहीं करता, उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठने लगा और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री पैनल है, उन्होंने मार्क ज़करबर्ग को 3 दिन दिया कि आप माफ़ी मांगिए। और 3 दिन तो क्या, एक ही दिन में अगर आप देखोगे तो मार्क ज़करबर्ग की तरफ से अपॉलॉजी आया है। ऑब्वियस सी बात है, मार्क ज़करबर्ग खुद भारत चलकर नहीं आए, लेकिन यहाँ पर भारत के ऑफिशियल से माफ़ी मांगा गया। एंड अगर आप देखोगे तो मार्क ज़करबर्ग ने ये कहा कि जो सीएसएम रिलेटेड इश्यूज है, डीप फेक कंटेंट है, ऑपरेशनल मिस्टेक्स हैं, इन सब के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मेटा के ऑफिशियल्स का ये कहना था, खुद उन्होंने एडमिट किया है, माना है कि बहुत सारा पैसा यहाँ पर दिया गया था ताकि इस तरह के जो कंटेंट हैं, जो मैंने आपको बताया, उसको प्रमोट किया जाए। और मेटा ने एक्सेप्ट किया है कि ये जो मिस्टेक है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारा इलीगल कंटेंट को प्रमोट कर रही थी। तो ये तो बात साफ हो गई। अब सवाल ये आता है कि ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है क्या। देखो, पहले अगर आप सुनते होंगे तो एक शब्द आता था चाइल्ड पोर्नोग्राफी, लेकिन वो गलत शब्द इस तरह से इस्तेमाल हो रहा था लंबे समय से, क्योंकि यहाँ पर समझिए, ये कोई लेजिटिमेट पोर्नोग्राफी थोड़ी है, क्योंकि दुनिया भर में कई जगह लेजिटिमेट पोर्नोग्राफी भी चल रही होती है, वीडियोस बनते हैं उसके, लेकिन जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो कभी भी लेजिटिमेट हो ही नहीं सकता। अगर कहीं पर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, मतलब बच्चे के साथ शोषण हो रहा है। आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते बच्चे से कि वो कंसेंट देगा कि हाँ मेरे साथ ये करो, मैं ये करूँगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये कहा गया कि हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो शब्द इस्तेमाल होगा वो होगा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। इसके अंदर फोटोग्राफ्स, वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्ड अब्यूज, एआई जनरेटेड सेक्सुअल इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन, एडिटेड इमेजेस, मॉर्फ्ड इमेजेस, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो इसके अंदर में आती हैं। मतलब कहीं पर भी अगर ये होता है, इसका मतलब बच्चे के साथ शोषण हो रहा है। अच्छा, सीएसएम जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, ये वर्स्ट साइबर क्राइम माना जाता है, क्योंकि साइबर क्राइम तो बहुत तरीके के होते हैं जहां पर पैसे की चोरी, बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है ये सबसे घिनौना माना जाता है, क्योंकि हर साल यहां पर पता नहीं कितने हजारों बच्चों के साथ इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। जो क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि मान लो एक बार वीडियो आ गया ऑनलाइन, तो वो वीडियो फिर कभी जाएगा ही नहीं। जो बच्चे की इमेज है वो लगातार साल दर साल लगातार सर्कुलेट होती रहेगी। जो विक्टिम्स हैं वो लगातार ट्रॉमेटाइज होते रहेंगे, जो क्रिमिनल्स हैं उससे प्रॉफिट कमाते रहेंगे, और जो ट्रैफिकिंग नेटवर्क है वो लगातार एक्सपैंड होता रहेगा। हर एक डाउनलोड से, हर एक शेयर से यहाँ पर उस बच्चे का जो जीवन है वो खराब हो रहा है, आप ये समझ सकते हैं। तो इसी की वजह से इसको वर्स्ट साइबर क्राइम कहा जाता है। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इंस्टाग्राम का एडवर्टाइजमेंट इतना चिंताजनक क्यों था, जिसको लेकर भारत सरकार भी चिंतित हो गई। देखो, यहां पर एक चीज समझना होगा। एक होता है यूजर कंटेंट, मैंने बताया कि जो यूजर है, मैं, आप, हम सभी लोग जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो हम कोई भी चीज पोस्ट करते हैं, उसमें कुछ और भी लोग होते होंगे जो गलत पिक्चर्स, वीडियोस शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम कई बार उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन आप इमेजिन करो, मैं खुद इंस्टाग्राम को पैसे दे रहा हूं ये पर्टिकुलर लिंक को एडवर्टाइज करने के लिए, इस पिक्चर को एडवर्टाइज करने के लिए, और वो जो लिंक है वो अल्टीमेटली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल से रिलेटेड है। मतलब मैं इंस्टाग्राम को पैसे दे रहा हूं कि वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड जो मटेरियल है उसको प्रमोट करे, उसको और ज्यादा बढ़ावा दे। और देखो क्या है ना, आज के मॉडर्न जमाने में जो सोशल मीडिया है वो तो एल्गोरिदम पर काम करता है। यहां पर जो पोस्ट सबसे ज्यादा लोग देखेंगे, जो वायरल जाएगा, उसको और ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यूजर के साथ ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट किया जाए, और अगर हार्मफुल कंटेंट ज्यादा विजिबिलिटी गैदर करेगा तो इसका मतलब जो एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली लोगों को और ज्यादा दिखाएगा। मतलब इस तरह के जो मटेरियल हैं वो और ज्यादा सर्कुलेट होंगे इंस्टाग्राम पर, जो नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा डीप फेक का भी बड़ा कंसर्न है। गवर्नमेंट ने क्वेश्चन किया मेटा को कि जो एआई जनरेटेड मैनिपुलेटेड मीडिया है उसको भी आपको रोकने की जिम्मेदारी है। डीप फेक में आप देखोगे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको इमिटेट किया जाता है, गलत, जो मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर है, मान लो पीएम मोदी हैं, अभी मैं देख भी रहा था बहुत सारे ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे जो जेनजी के लिए उन्होंने फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाया था, तो उसमें एआई वीडियो आने लग गया कि यहाँ पर पीएम मोदी गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी रोकना भारत सरकार का कहना है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो हम आपसे छीन लेंगे। देखो क्या है ना, हमारे आईटी एक्ट 2000 के अंदर सेक्शन 79 है
इसके अंदर बेसिकली जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज का मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो इन सबको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि अगर कोई भी यूजर गलत चीजें अपलोड करता है तो डायरेक्टली फेसबुक, इंस्टाग्राम को पनिश नहीं किया जाएगा। यहां पर फेसबुक, इंस्टाग्राम से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो इस तरह के वीडियोस को हटाए। तो ये जो प्रोटेक्शन मिला है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी यूजर कुछ भी डाल देगा ऐसे तो, और उससे परेशानी आ जाएगी फेसबुक, इंस्टाग्राम को। लेकिन यहां पर जैसा मैंने बताया कि अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम जानबूझकर उस तरह के पिक्चर्स, वीडियोस हटाने में फेल होता है तो यहां पर ये सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये चीज है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत ने इतना टफ स्टैंड क्यों लिया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत आज के डेट में सबसे बड़ा मार्केट है। कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, इनफैक्ट अभी आप देखोगे जो नेटफ्लिक्स है, उनके जो चीफ हैं वो भारत आए हुए, वो पीएम मोदी से मुलाकात की, सबसे मुलाकात करें। उन्होंने भी ये चीज कहा कि देयर कुड बी नो नेटफ्लिक्स ग्लोबली विदाउट इंडिया, क्योंकि भारत आज के डेट में इतना बड़ा मार्केट हो गया। आप सोचो ना, व्हाट्सएप, मेटा की अगर हम बात करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अब इतने सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो मेटा को भी ये बात पता है कि इंडियन अथॉरिटीज के साथ भारत के कानून के को अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में, चाहे यूरोपियन यूनियन है, यूके है, यूएस है, सभी लोग इस तरह की चीजें ला रहे हैं ताकि इनको बोला जाए कि भाई आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की बात कर रहे थे। आपको याद होगा 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट आया था, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बता सकते हो इसमें आईटी एक्ट का कौन सा सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? ये आपको बताना, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हैं, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर दिया है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, इस पे कॉल करिए। और हमारा नया बैच 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाली। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।